लाइव वीएनएस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक है इंदिरा डायग्नोस्टिक सेंटर, अखरी बाईपास चौराहा, वाराणसी। वाराणसी में बुधवार को कोरोना के 806 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से 9 मरीज की मौत हुई है। बुधवार को होम आइसोलेशन से 2307 मरीजों को छुट्टी मिली है, जबकि अस्पताल से 128 मरीजों को छुट्टी मिली है। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 616 है। अब तक 71,601 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं, जिनमें से 57,145 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 13,840 है। बीजेपी के सह संगठन महामंत्री भवानी सिंह का बुधवार को हैदराबाद में इलाज के दौरान निधन हो गया। पिछले दिनों उन्हें कोरोना संक्रमित होने के बाद पीजीआई लखनऊ में एडमिट करवाया गया था, जहां सीने में संक्रमण बढ़ने के बाद उन्हें एयर एम्बुलेंस से हैदराबाद भेजा गया था, जहां उन्होंने इलाज के दौरान अंतिम सांस ली। भवानी सिंह की हालत हैदराबाद में भी लगातार चिंता का विषय बना हुआ था। भवानी सिंह काशी क्षेत्र की जिम्मेदारी संभालते थे। उनके निधन के बाद यूपी बीजेपी में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के तमाम आला नेताओं ने भवानी सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। वाराणसी कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने बुधवार को रामनगर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में लगने वाले ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास किया। विधायक ने कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए यह प्लांट भेजे जाने पर प्रधानमंत्री के प्रति हृदय से आभार जताया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि यह प्लांट 125 लीटर प्रति मिनट की क्षमता का है और इस प्लांट से एक बार में कोरोना के गंभीर 25 रोगियों को ऑक्सीजन दी जा सकेगी। महामारी की विभीषिका के बीच लगातार दवाओं की कालाबाजारी और अन्य सामानों की कालाबाजारी की सूचना पर वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है। इस कार्रवाई में व्यापारियों द्वारा उत्पीड़न का भी आरोप लगाया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार की सुबह महानगर उद्योग व्यापार समिति, रामनगर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, व्यापार मंडल रामनगर ने कमिश्नर दीपक अग्रवाल, पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश और उच्च अधिकारियों संग एक वर्चुअल बैठक करके अपनी समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराया। चंदौली के धानापुर थाना के आवाजापुर गांव में बुधवार की दोपहर चुनावी रंजिश में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। इसमें 3 महिलाओं समेत 20 घायल हो गए। मौके पर डायल 112 के पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन आपसी टकराव को रोक नहीं सके। घायलों को इलाज के लिए धानापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर देखकर चिकित्सकों ने आधा दर्जन लोगों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। घटना के बाद गांव में तनाव व्याप्त है। सुरक्षा के मद्देनजर पीएससी तैनात कर दी गई है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अब गांव-गांव आइसोलेशन सेंटर बनेंगे। चंदौली के जिलाधिकारी संजीव सिंह ने इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को इस कार्य में गांवों में सक्रिय निगरानी समितियों व ग्राम पंचायतों से सहयोग लेने को कहा है। गैर प्रांत व महानगरों से आने वाले लोगों को पहले क्वारंटाइन किया जाएगा। कुछ दिनों तक रहने के बाद स्वास्थ्य ठीक होगा, तब उन्हें घर जाने दिया जाएगा। कोरोना संक्रमित पत्नी की मौत के लिए एडीजी कार्यालय में तैनात दरोगा ने बीएचयू अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। एडीजी जोन ऑफिस में तैनात कछवा निवासी दरोगा ओम प्रकाश पांडे ने अपनी पत्नी उर्मिला पांडे को गत 30 अप्रैल की सुबह बीएचयू के सर सुंदर लाल अस्पताल में भर्ती कराया था। दरोगा ने लंका थाने में तहरीर देकर बीएचयू अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं लंका थाना प्रभारी महेश चंद पांडे के अनुसार मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी नगर निगम के शहीद पार्क में बुधवार की सुबह महापौर मृदुला जायसवाल ने शहर के सभी 90 वार्डों के पार्षदों को 30-30 कोरोना मेडिसिन किट वितरित किया। ये मेडिसिन किट पार्षद अपने वार्डों में उन लोगों को दिलवाएंगे जो कोरोना के सस्पेक्टेड मरीज हैं। इसके लिए हर वार्ड की निगरानी समिति के सुपरवाइजर को पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनर आदि जरूरी सामान दिया है, जिससे चेक करने के बाद सस्पेक्टेड को मेडिसिन किट या ज्यादा तबीयत खराब होने पर चिकित्सकीय सेवा मुहैया कराई जाएगी।
ये कोरोना का ये किट, दवाइयों की किट चली हुई है, जो इसमें 5 दवाइयां हैं, जिसमें एजिथ्रोमाइसिन, पैरासिटामोल है, आइवरमेक्टिन है, विटामिन बी है, विटामिन सी है। इनको सीएमओ के द्वारा, जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हमारे नगर निगम को प्रोवाइड किया गया, जिसको हम सारे पार्षदों तक पहुंचा रहे हैं। अभी एक पहली खेप आई है, जिसमें हर एक पार्षद को 30-30 दवाइयों की किट मिली है, जो कि सारे अगर सस्पेक्टेड जो हैं कोरोना संक्रमित जो हमारे काशीवासी हैं, उनको पहुंचाने तक के लिए। दूसरी खेप जैसे ही आएगी, हम लोग और भी पहुंचाने की जो ये आयोजन कर रहे हैं, और भी आगे चलेगा। और आप सभी से बहुत निवेदन है कि आप मास्क लगा करके और एक हाथों को सैनिटाइज करते हुए इस कोरोना को जो भगाने की जो एक प्रक्रिया चल रही है, एक महामारी जो है, ईश्वर काशी विश्वनाथ की जो इस नगरी में एक उनकी कृपा से हमारे काशीवासी स्वस्थ रहें। कमिश्नर दीपक अग्रवाल, जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा तथा नगर आयुक्त गौरांग राठी द्वारा संयुक्त रूप से बीएचयू में डीआरडीओ द्वारा निर्माणाधीन अस्थायी अस्पताल का निरीक्षण किया गया। कमिश्नर ने निरीक्षण के बाद बताया कि 250 बेड का आईसीयू विद वेंटिलेटर का कार्य सबसे पहले पूरा किया जा रहा है, जिसका 90% कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके अलावा अन्य पंडालों में भी कार्य 24 घंटे चालू है और उसको HFNC, वाईपेप, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तथा ऑक्सीजन सप्लाई लाइन की सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। करीब 90% काम पूरा हो चुका है। 1-2 दिन में जितना भी और काम बचा है, वो भी सारा कार्य पूरा हो जाएगा। ऑक्सीजन का भी टाइप की बातचीत चल रही है। ऑक्सीजन का जैसे हम लोग टाइप हो जाता है, मैन पावर भी हम लोग के 2-4 दिन में आ जाएंगे। और बहुत शीघ्र ही ये 750 बेड का अस्पताल है, इसका प्रथम फेज में 250 बेड के जो आईसीयू बने हैं, इसको हम लोग बहुत शीघ्र ही संचालित करेंगे। में जहाँ सीरियस पेशेंट होंगे उनको, और जो रेफर होके पेशेंट्स आएंगे केवल उनको लिया जाएगा। सीधी भर्ती यहाँ शुरुआत में नहीं की जाएगी। अगर बेड खाली रहते हैं 3-4 दिन के रनिंग के बाद और लगता है कि सीधी भर्ती की स्टेटस में हम लोग आ गए हैं, तभी ये निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल जो शुरुआती दौर में इसमें जो भर्तियां होंगी, वो बाकी अस्पतालों से पहले मरीज ट्रांसफर करा के होंगी, ताकि उन अस्पतालों में बेड खाली हो जाए और जिनको सीधी भर्ती पहली बार लेनी है वो उन अस्पतालों में आ जाए। सभी अस्पतालों को हम 1-2 दिन में एडवाइजरी जारी करेंगे। उनके यहाँ जितने भी सीरियस पेशेंट रेफर करने लायक हैं, जो यहाँ भेजे जा सकते हैं, पहले उनकी लिस्ट बना के तैयार रखें। पहले उन्हीं पेशेंट्स को यहाँ लाया जाएगा। इसी प्रकार जितने सरकारी अस्पतालों में या प्राइवेट अस्पतालों में लोग ऑलरेडी एडमिट हैं, उनको यहाँ शिफ्टिंग की आवश्यकता है तो वो होंगे। इसके अलावा ये भी संभावना है कि आसपास के जिलों के जिला अस्पतालों से भी लोग रेफर होके आएँ, इसलिए कुछ बाहर के जिलों के लोग भी यहाँ पे नेचुरली आएंगे। इसलिए पहले रेफरल ही इसको बनाया जाएगा, सीधी भर्ती यहाँ पे नहीं होगी। तो 3-4 दिन के रनिंग के बाद जो बेड की पोजीशन निकल के सामने आएगी, उसके अनुसार इसमें फिर बाद में निर्णय लिया जाएगा। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्रदेश सरकार ने हाल ही में कोरोना कर्फ्यू को 6 मई सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया था। इसी बीच कोरोना कर्फ्यू की अवधि को एक बार फिर प्रदेश सरकार ने बढ़ाते हुए सोमवार 10 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए लागू कर दिया है। बता दें कि कोरोना काल में आम जनमानस को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने सबसे पहले वीकेंड लॉकडाउन लगाया था। हालांकि लॉकडाउन के दौरान भी वाराणसी में सुबह 10 बजे तक फल, सब्जी और दूध तथा किराने की दुकानें खोली जा सकेंगी। इसके अलावा आवश्यक सेवाओं को कोरोना कर्फ्यू से मुक्त रखा जाएगा।